3 जुलाई की बात है। बेंगलोर में एक शख्स अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करता है। जो पोस्ट करता है वो एक तस्वीर, एक रील पोस्ट करता है। उस रील में एक अजीब से गेटअप में वो नज़र आता है। गेटअप कुछ ऐसा था कि उसका चेहरा सफ़ेद, आँखों के इर्द गिर्द काला रंग, लाल रंग की शक्ल और मुंह से खून टपक रहा है। लाल रंग उसने फेस कर रखा था। और इस रील के साथ पीछे गाना बज रहा है, एक बहुत ही मशहूर धनुष का वो गाना था, कोलावरी डी। तो करीब 3 जुलाई की बात है। इस पोस्ट को डाले हुए करीब 8 दिन हो जाते हैं। 8 दिन के बाद 11 जुलाई की शाम वही शख्स अपने इंस्टाग्राम पे एक और पोस्ट डालता है। इस बार वो जो पोस्ट डालता है उसमें लिखा होता है कि इस दुनिया के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस दुनिया के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं सिर्फ बुरे लोगों को चोट पहुंचाता हूं, मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठोस नहीं पहुंचाई। ये इंग्लिश में वो अपने इंस्टा के रील पर डालता है। और इस रील के साथ साथ वो एक न्यूज़ की क्लिप भी डालता है। और उस न्यूज़ क्लिप में जो कुछ था वो था कि बेंगलोर में 2 लोगों का कत्ल हो गया। अब ये उसने डाला और ये न्यूज़ क्लिप भी डाल दी। बात आई गई हो गई। इधर बेंगलोर पुलिस सच में एक डबल मर्डर की तफ्तीश कर रही है। उस डबल मर्डर की जो ये शख्स अपने इंस्टा के रील पे डाल चुका है, उसकी खबर। और वो कुछ घंटे पहले दोनों कत्ल हुआ था। पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद आखिरकार पुलिस 2 लोगों के साथ साथ जिसने इस इंस्टा पे अपने अकाउंट से रील बनाई उस तक पहुंचती है। और इसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो बेंगलोर में फिलहाल चर्चा का विषय है। 11 जुलाई की बात है। 11 जुलाई यानी कल। 11 जुलाई की दोपहर 3:35 पर 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार बेंगलुरु के एक इलाका है अमृता हल्ली, वहाँ पहुँचते हैं और एक बिल्डिंग के बाहर अपनी बाइक को रोक देते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। ये पूरा इलाका आसपास में रिहायशी इलाका है, लेकिन इसी इलाके की इसी बिल्डिंग में एक दफ्तर था। ये दफ्तर जिसका नाम एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेट ब्रॉडबैंड की एक कंपनी थी और 2022 में ही शुरू हुई थी। तीनों शख्स जो थोड़ी देर पहले बाइक से उतरे वो सीधे इस कंपनी की उस दफ्तर के अंदर उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पे सारे स्टाफ बैठते हैं। उस कंपनी में दाखिल होने के बाद वो सीधे एमडी के चैम्बर में जाते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, एरोनिक्स मीडिया के। वहाँ जाने के बाद अब तीनों बैठ जाते हैं और एमडी से बातचीत शुरू होती है। उस वक्त कंपनी के अंदर करीब 10 एम्प्लॉय मौजूद थे। करीब 20 मिनट तक वो तीनों अनजाने मेहमान के साथ एमडी की बातचीत होती रहती है। ठीक 20 मिनट के बाद अचानक वो तीनों उठते हैं और अपने अपने पास से ड्रैगर, चाकू और तलवार निकाल लेते हैं और देखते ही देखते एमडी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जब हमला शुरू करते हैं तो फिर एमडी भी चीखते हैं। एमडी जिनका नाम सुब्रमण्या है, सुब्रमण्या फनींद्र, तो वो चीखते हैं शोर सुनकर। जो एम्प्लॉई है वो उनकी तरफ आते हैं, लेकिन एम्प्लॉई जब देखते हैं कि 3 शख्स उसके हाथों में तलवार और खंजर, वो डर जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ते, बचाते नहीं हैं। लेकिन इसी बीच ये चीख पुकार की आवाज़ कंपनी के सीईओ तक भी पहुंची और जो सीईओ है वहाँ पर वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं इस आवाज़ को सुनकर। अब सीईओ मिस्टर वीनू कुमार, 36 और 28-30 साल दोनों की उम्र, तो कंपनी के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर पर तलवार और चाकू से हमला हो रहा है। और फिर जब सीईओ ने सुना, वो भी उस चैम्बर में दाखिल हुए, कमरे में, ऑफिस में, तो उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने अब वीनू कुमार पर भी हमला करना शुरू कर दिया। दोनों को बुरी तरह से तलवार और खंजर से मारा और इसके बाद जब उन्हें लगा कि अब इनके बचने की उम्मीद कम है, तीनों वहाँ से निकलते हैं
और जो बाकी एम्प्लॉय हैं जो डरे सहमे हैं उसी बिल्डिंग में, उनको धमकाते हुए कि कोई पीछा ना करे और कोई पुलिस को ना बताए, और वहाँ से निकलते हैं और भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद बाकी एम्प्लॉय में हिम्मत आती है, वो फ़ौरन उन्हें उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, नज़दीक के अस्पताल ले जाते हैं। इतनी देर में कोई पुलिस को भी खबर कर देता है, पुलिस भी पहुंच जाती है। जब एमडी और सीईओ दोनों को अस्पताल ले गया तो डॉक्टरों ने चेक करने के बाद कहा कि अब इनमें कोई जान नहीं है, दोनों की मौत हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक शख्स इंस्टा पे रील डालता है कत्ल से पहले, और फिर डबल मर्डर के बाद मैसेज डालता है, और एक तरह से एक जो मीडिया में रिपोर्ट आई उसको भी पोस्ट करता है। फिर बैटमैन कॉमिक सीरीज़ की जो जोकर का कैरेक्टर है उससे भी प्रभावित है और उस तरह की चीज़ें करता है। तो ऐसी कई चीज़ें कई बार अलग अलग होती हैं, कातिलों की सोच और ये सारी चीज़ें। मौत हो गई, इसके बाद 2 मर्डर का केस। अब बेंगलोर जैसे शहर में एक दफ्तर के अंदर घुसकर तलवार और चाकू से तमाम एम्प्लॉय के सामने 2 लोगों का कत्ल, वो भी कोई 2 छोटे मोटे नहीं बल्कि एक कंपनी के एमडी और एक कंपनी के सीईओ। तो मामला बड़ा था, पुलिस ने फ़ौरन मामला दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की। तमाम कर्मचारी आई विटनेस थे, उनसे पूछताछ शुरू की, उनसे हुलिया पता चला। इत्तेफाक से उन कर्मचारियों में से एक ने बताया कि एक शख्स को वो लोग पहले से जानते हैं और उसका नाम है शबरीश। शबरीश को इसलिए जानते थे कि शबरीश पहले इस कंपनी में काम कर चुका है और शबरीश का एलियस है फेलिक्स, तो शबरीश उर्फ फेलिक्स। तो जब ये पता चला तो अब पुलिस फेलिक्स के घर तक पहुंचती है, वहाँ मिलता नहीं है। बाकी 2 लोगों की भी तलाश शुरू होती है हुलिया के ज़रिए। अब पुलिस ढूंढ रही होती है, मिल नहीं रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस के सामने एक नई कहानी थी कि ये फेलिक्स क्यों। अब जब फेलिक्स की सारी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि उसका अपना इंस्टाग्राम पे रील है, बहुत पॉपुलर है वो। उसका अपना यूट्यूब चैनल है जो FJ मीडिया के नाम पर है। फिर ये भी पता चला कि वो अपने आप को जोकर कहलाना पसंद करता है। वो बैटमैन की कॉमिक सीरीज़ में जो जोकर का कैरेक्टर है वो उसे पसंद था और वो अपने आप को उसी कैरेक्टर के तौर पर देखा करता था। और ये वही फेलिक्स था जिसने 3 जुलाई को एक रील डाली और फिर 11 जुलाई की रात को ये मैसेज डाला कि बुरे लोगों को मैं मार रहा हूँ, अच्छे लोगों को नहीं मारता हूँ, और साथ में इस डबल मर्डर की न्यूज़ क्लिप डाली थी। तब फेलिक्स एक ठीक ठाक चेहरा जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, दिन दहाड़े एक दफ्तर में घुसकर एक एमडी और एक सीईओ का कत्ल क्यों करेगा। पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की। इस दौरान में उन दोनों की तलाश भी हो रही है। अब पुलिस जो है वो कुंडली भी खंगाल रही है फेलिक्स की। तो पता चला कि वो हमेशा अपना जो नाम है वो FJ लिखा करता था सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टा हो या फिर उसका अपना यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो। FJ, F फॉर फेलिक्स और J फॉर जोकर। अब इस FJ की तलाश शुरू हुई, पूरी रात निकल गई, लेकिन फिर सुबह तक FJ और उसके साथ जो 2 लोग उस दफ्तर में गए थे, FJ पहले पकड़ा गया। FJ के ज़रिए उन 2 लोगों के नाम और पते पता चले तो उन दोनों के भी उठाया गया। तो ये 3 नाम थे, जो एक तो शबरीश हो गया, FJ यानी कि फेलिक्स जोकर, दूसरा उसका साथी था विनय रेड्डी, उम्र 23 साल, और तीसरा था संतोष उर्फ संथू, 26 साल। जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि इन तीनों ने ही MD और CEO को मारा है। अब एक नई कहानी सामने आई और वो कहानी ये कि पहले शबरीश इसी कंपनी में यानी कि एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। बाद में उसने ये कंपनी छोड़ दी, फिर उसने अपनी एक कंपनी लॉन्च की, लेकिन कंपनी अलग करने के बावजूद इस कंपनी के साथ उसकी बिजनेस राइवलरी थी और उसी राइवलरी के चक्कर में इन लोगों में बनती नहीं थी। खासतौर पर इस कंपनी के जो MD थे एरोनिक्स के, मिस्टर सुब्रमण्या। तो कल वो मिस्टर सुब्रमण्या से ही मिलने के लिए गया था, लेकिन तैयारी के साथ गया था, क्योंकि अगर तैयारी ना होती तो वो अपने साथ तलवार चाकू ये सब लेकर नहीं जाता। तो तैयारी के साथ गया और उसके बाद जब बात बनी नहीं तो उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब पुलिस ने गिरफ्तार किया, लगा मामला खत्म, कहानी खत्म।
क्योंकि तीनों जो हमलावर थे, विटनेस भी सारे पहचान गए, वो पकड़े गए। लेकिन जब उनसे तफ्तीश जारी थी तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। देर रात पुलिस एयरपोर्ट से एक शख्स को उठाती है और इस शख्स का नाम आज़ाद है। तो ये शख्स दिल्ली से जो है बेंगलोर जा रहा था और रात को ही पहुंचा था। जैसे ही वो पहुंचा वहां पर तो पुलिस ने उसको उठा लिया। ये भी एक ब्रॉडबैंड कंपनी का ओनर है, मिस्टर आज़ाद। अब सवाल ये हुआ कि जो तीनों कातिल थे उनको पकड़ लिया। सवाल ये भी था कि उनमें से एक की बिजनेस राइवलरी थी, यानी कि एफजे की, यानी कि शबरीश की, तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर ये आज़ाद बीच में कहाँ से आ गया और इसका इस कत्ल से क्या लेना देना था? तो पता चला कि अभी तक ऑफिशियल पुलिस, बेंगलुरु पुलिस ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन खबर यही आ रही है कि दरअसल एफजे यानी कि फेलिक्स और बाकी जो दो उसके साथी हैं, ये मोहरा थे। शायद इन लोगों को सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला एक दूसरी कंपनी का, सेम कंपनी जिस एरोनिक्स मीडिया लिमिटेड जो काम करती थी, यानी कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड, वैसी कंपनी उसकी थी और शायद कंपनी के बीच में आपसी लड़ाई थी। तो आज़ाद ने ही इन तीनों को तैयार किया। आज़ाद ने सबसे पहले फेलिक्स को पकड़ा। फेलिक्स के साथ वैसी कंपनी की लड़ाई थी, चूँकि वो पुराना मुलाजिम वहाँ का रहा था, बाद में छोड़ दिया, तो आसान शिकार था इस काम के लिए। तो पहले फेलिक्स को पकड़ा गया, फिर फेलिक्स ने दो और लोगों का इंतज़ाम किया, संतोष और विनय का, और इस तरीके से इन तीन लोगों ने प्लान किया और 11 जुलाई को 3:35 पर दफ्तर पहुंचे और वहां उस कंपनी के एमडी और सीईओ दोनों को मार डाला। अब आज़ाद को पुलिस ने उठा लिया है। अब कड़ियाँ ये जोड़ दी हैं कि आज़ाद ही अगर इसके पीछे मास्टरमाइंड है और उसने ही फेलिक्स को ये सुपारी दी है, तो इसमें आज़ाद का इंटरेस्ट क्या है? क्या ये सिर्फ बिजनेस राइवलरी है या इसके पीछे की कहानी भी कुछ है? और जहाँ तक पूरे क्राइम सीन और अभी तक के विटनेस से पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शुरुआत में ये तीनों जो गए थे, इनका टारगेट सिर्फ एक था और वो कंपनी के एमडी मिस्टर सुब्रमण्या थे। सीईओ बीच में आ गए और इसलिए मारे गए। तो उस एमडी के साथ क्या दुश्मनी, आज़ाद का एमडी से क्या लिंक, आज़ाद शबरीश तक कैसे पहुंचा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको बेंगलोर पुलिस खंगाल रही है और उम्मीद यही है कि जल्दी ये केस सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से शबरीश ने कत्ल से पहले इंस्टा पे पोस्ट किया और कत्ल के बाद फिर उसने बाकायदा इस खबर को डाली और ये मैसेज दिया, जो अगर आप एक बार उस मैसेज को फिर से, अब चूँकि कहानी समझ में आ गई है, जो उसने मैसेज लिखा वो ये था कि इस दुनिया के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस दुनिया के लोगों को चोट पहुंचाई। मैं केवल बुरे लोगों को चोट पहुंचाता हूं, मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठेस नहीं पहुंचाई। ये मैसेज और इस मैसेज के साथ एक न्यूज़ क्लिप जिसमें डबल मर्डर की खबर, यानी सीईओ और एमडी की। यूट्यूब पर अगर आप जाएं एफजे मीडिया के नाम पर और आप देखें, ज़्यादा नहीं, करीब 8000 या 9000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसमें सारे अलग अलग जो वीडियोज़ हैं एफजे के बारे में जो हम लोगों ने पता किया, फेलिक्स के बारे में, ये कन्नड़ रैपर के नाम से भी मशहूर है, कन्नड़ रैपर। और ये खुद रैप नहीं करता, लेकिन जितने लोग रैप करते हैं कन्नड़ में, उनकी मिमिक्री करता है और उसी को अपने यूट्यूब चैनल पर डालता है और वैसी ही सारी चीज़ें लगभग ये इंस्टा पे रील बनाकर डालता है। तो जो तस्वीर थी, जो इस मैसेज के साथ कि मैं बुरे लोगों को मारता हूँ, अच्छे लोगों को नहीं, और वो जो उसने उससे पहले रील बनाई थी, वो इस कहानी में आप देखेंगे। और इस ओरिजिनल जो उसका मैसेज है, ये भी दीपक से कहूँगा वो आप डालेगा और आप उसको देखिएगा। तो फिलहाल बेंगलोर पुलिस तफ्तीश कर रही और जो असली वजह है इस कत्ल की, कि सिर्फ बिजनेस राइवलरी है या कुछ निजी दुश्मनी है या इसके पीछे कहानी कुछ और है, चूँकि अभी सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा हुए हैं इस डबल मर्डर को बेंगलोर के, तो अभी इसमें बहुत सारी नई चीज़ें शायद निकल कर आएँ। तो जैसे ही इसमें कोई भी अपडेट होगा मैं आप तक वो अपडेट ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही।